यूज़ किया जाने वाला इक्विपमेंट है। इसको हम लोग सबसे आखिर में जब कोई चांस नहीं रहेगा उसी वक्त यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो दवाई भरी जाती है उससे उसका जीवन भी ख़त्म हो सकता है, मतलब लाइफ का उसका भी थ्रेट में आ सकता है। क्योंकि हम लोग जब एनिमल को ट्रैंक्विलाइज करते हैं तो हम लोग अंदाजे से देखते हैं कि इसका एज क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, और वो हिसाब से हमारे वेटरनरियन उसमें मेडिसिन फिल करके देते हैं। लेकिन ऐसे इसमें अगर उसका अंदाज़ा थोड़ा सा भी गलत हुआ और उसका कुछ अगर साइड इफेक्ट हुआ तो उसकी जान जा सकती है एनिमल की, इसलिए हम लोग सबसे लास्ट में इसको यूज़ करते हैं। इसका रेंज लगभग 80 मीटर मतलब 250 फीट तक रहता है, और डैन इंजेक्ट कंपनी का एक गन है मेड इन जर्मनी, और बहुत साइलेंटली चलता है, इसका आवाज़ ही नहीं होता है, और इसका रेंज 80 मीटर जो भी है, लेकिन हम लोग इसको 40 मीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करते कभी, क्योंकि ये विंड का डायरेक्शन कुछ छोटा सा भी अगर इसको बीच में पत्ता लग गया तो ये वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको जितना नज़दीक से हो सके उतना नज़दीक से यूज़ करते हैं। इसमें ये चलता है गैस सिलेंडर के ऊपर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल किया हुआ रहता है, और यहाँ इसका प्रेशर, ये गैस सिलेंडर है इसकी कॉस्ट लगभग 1500 के रुपए के करीब है, और इसमें 8 से 10 बार हम इसको ट्रैंक्विलाइज कर सकते हैं कोई एनिमल को। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर के लिए अलग से नॉब दिया हुआ है, तो हम लोग जितना भी एनिमल दूर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रखेंगे। तो एक टेंटेटिव एक मेजरमेंट रहता है कि हर 3 मीटर के लिए एक बार हम प्रेशर रखते हैं, तो वो हिसाब से प्रेशर एडजस्ट करके जहाँ भी मसल मास ज़्यादा है एनिमल का, कि उसके आंखों में नहीं लगना चाहिए, उसके बोन्स पे नहीं लगना चाहिए, जहाँ मसल मास है एक तो पीछे के पैर का ये भाग या फिर सामने वाला ये भाग, तो इसी जगह पे डार्ट करना जरूरी रहता है। डार्ट करते वक्त वेटरनरियन का प्रेजेंस कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो एंटीडोट देके या कुछ देके इसको सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमारी टीम के साथ में हमेशा वेटरनरियन साथ में रहते हैं। कहीं भी हम रेस्क्यू को जाते हैं तो ये सब इक्विपमेंट्स हमारे साथ में रहते हैं। तो ये होने के बाद ये ऑटो लॉक एंड रिलीज स्नियर्स है, इसकी कॉस्ट लगभग 25,000 के करीब है एक की कॉस्ट। लेकिन इसमें एनिमल की जान नहीं जाएगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक आप इसको ये कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लॉक कर। अभी यहाँ लाके अगर लॉक कर दिया तो ये इससे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, ये लॉक हो गया यहाँ पर। अभी जब तक इधर से रिलीज नहीं करेंगे तो ये रिलीज नहीं होगा, ताकि इसमें, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वहाँ पे उसको ये ओके मर सकता है एनिमल। इससे छोटे मोटे कहीं भी कुछ काम करना है तो इसमें बहुत सारी अटैचमेंट दी हुई है। Yes. It is of multiple use. Can be used for. ये एक डार्ट है, इसकी कीमत लगभग 1500 से 2000 के करीब आती है, और ये स्पेशली ये अटैचमेंट दिया हुआ है कि डार्ट कहाँ लगा। अगर एनिमल को डार्ट करने के बाद अगर ये डार्ट मिस हो जाता है या एनिमल उसको निकाल के फेंक देता है तो ये फिर से हम रिकवर कर पाए, इसीलिए तो इसीलिए ये कलर का ये दिया हुआ है। और सिर्फ एक एनिमल ऐसा है कि जो ये डार्ट काट के फेंक देता है, वो है मंकी। बाकी सब एनिमल्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा झटक देंगे, निकाल देंगे, लेकिन हमारे हर रेस्क्यू ऑपरेशन में मंकी के कम से कम एक डार्ट तो खराब होगा अपना, क्योंकि वो निकाल के उसको काट डालता है, पूरा फेंक देता है उसको। इसमें यहाँ से ऐसा प्रेशर, इस तरीके से प्रेशर दिया हुआ जाता है कि यहाँ पे एक स्लीव लगा हुआ रहता है। यहाँ पे इसका जो इंजेक्शन का जो होल है वो साइड में दिया हुआ है, तो उसको कवर, हाँ, तो इसको कवर करने के लिए एक स्लीव है प्लास्टिक का, तो इससे इसको सील किया जाएगा। इसको सील करने के बाद जब ये इसमें पीछे से हम लोग वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जब ये एनिमल को जाके लगेगा तो ये स्लीव पीछे हट जाएगा। ये पीछे हटने के कारण प्रेशर रिलीज होकर वो उसके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा फिर से। ये स्लीव टाइट हो गया अभी, और ये भी जैसे प्रेशर डालेंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये निकलेगा। Yes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
ये काफ़ी मजबूत रहते हैं और एनिमल की जान भी ले सकते हैं। ये इसको कॉमन क्लच वायर है ये बाइक के या स्कूटर के, लेकिन इससे ये टाइगर की भी जान जा सकती है, एक वाइल्ड बोर भी जा सकता है, लेपर्ड भी मर सकता है। अभी आपने जो एम्पुटेशन किया हुआ लेपर्ड देखा है, उसके बॉडी में यही फंसा हुआ था और इसी के कारण उसको एम्पुट करना पड़ा और बाद में फिर उसको हम लोगों ने कैप्टिविटी में रखना पड़ा। प्रोटेक्शन के लिए ये किट है ताकि अगर कहीं खुले में जाए हम लोग, और एनिमल फिट है, ये पूरा डिटेचेबल है। यहाँ हर बॉडी के हर पार्ट के लिए इसमें अलग अलग इक्विपमेंट दिए हुए हैं। और ये स्पेशली हम लोगों ने नेक प्रोटेक्शन के लिए वो कंपनी को रिक्वेस्ट करके एक एड ऑन किया हुआ है। एक्चुअली ये अपना पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, राइट कंट्रोल फोर्स ये लोग यूज करते हैं हमारे इंडिया में। बाकी जो रैपिड एक्शन फोर्सेस यूज करती हैं उनको ये नहीं रहता है। आदेश होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट हैज ऑर्डर टू या और परमिट टू कैप्चर अ स्पेसिफिक एनिमल। तो स्पेसिफिक एनिमल कौन है, कौन अटैक कर रहा है बार बार। अब यहाँ तो मिक्स टेरिटरी है संजय गांधी नेशनल पार्क में, और आप अगर शुगर केन फील्ड में देखेंगे तो वहाँ भी मिक्स टेरिटरी है। एनिमल्स भी काफी सारे इवॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोग सीख रहे, हम लोग जो सीखे थे कि क्या सॉलिटरी एनिमल्स है, इनका खुद का स्पेसिफिक टेरिटरी रहता है और ये दूसरे एनिमल्स को वहाँ आने नहीं देते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन है, नासिक में भी देखा हमने, जूनर में भी देखा और मुंबई में भी देखा है कि ये टेरिटरी भी शेयर करते हैं। अगर खाने की चीज़ें बहुत है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा मेरे एरिया में आके खाएगा। तो अब ऐसे इसमें एनिमल आइडेंटिफिकेशन भी और कठिन हो जाता है कि अगर कोई बच्चे पे या कोई लेडीज पे या कोई जेंट्स पे अटैक होता है तो पर्टिकुलर कौन से एनिमल ने किया है। तो इसके लिए हम लोग कैमरा ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। कैमरा ट्रैप्स यूज़ करने के बाद में वो स्पेसिफिक एरिया में जो एनिमल हम लोगों को ज़्यादा दिखता है तो उसी को पकड़ने के लिए हम लोग चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क में हर लेपर्ड को नंबर किया हुआ है, यहाँ डेटाबेस अवेलेबल है, इसीलिए L75, L13 ये इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं। तो हम लोग खाली L32 को पकड़ना है तो उसी की परमिशन आएगी। उसको पकड़ने के लिए हम लोग ट्रैप केजेस का यूज़ करते हैं, जो कि आपके पीछे है, उसका भी एक आपको डेमो दिखाया जाएगा। तो ट्रैप केजेस जब हम लोग सेट करते हैं जंगल में तो वो एरिया में वो लेपर्ड कहाँ आ सकता है। तो लेपर्ड या टाइगर या लायन, इनके पॉज काफ़ी स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो ये हमेशा कोई ना कोई, इसको पगडंडी बोलते हैं हिंदी में या मराठी में पायवट, तो वो खाली वो पाथ पे ही चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग ऐसे ही पाथवे चूज करते हैं और 2 या 3 जगह पे हम लोग ये ट्रैप केजेस सेट करते हैं। ट्रैप केजेस सेट करने के बाद में एनिमल बहुत होशियार है, तो उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये मेरे लिए कुछ ट्रैप है या कुछ नई चीज़ें मेरे हमेशा के देखने में तो ये चीज़ आ नहीं रही है। तो इसलिए हम 2 या 3 दिन उसको एक्टिवेट नहीं करते। उसका जो शटर है वो निकाल के रख देते हैं, खाली उसको केमोफ्लेज करेंगे जाएगा, उसी वक्त ट्रैप होगा। और उसकी टेल भी अगर नीचे रही तो उसके टेल के हिसाब से उसमें गैप रखा हुआ है कि वो उसका टेल को कोई इंजरी नहीं होगा और वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा ताकि वो उठा नहीं पाएगा। और इसको सब तरफ से मोल्डेड फाइबर से ये किया हुआ, इसलिए किया हुआ है कि एनिमल जितना डार्क में रहेगा, जितना अंधेरे में रहेगा, वो उतना रिलैक्स रहेगा। अगर उसको चारों बाजू से पूरा ये दिख रहा है, आयरन बार्स दिख रहे हैं और सब तरफ लोग दिख रहे हैं, तो वो ज़्यादा से स्ट्रेस में आएगा और खुद को इंजोर करने की कोशिश करेगा। खुद को इंजरी करने में वो कभी खुद के दांत तोड़ लेता है, कभी खुद के नाखून तोड़ लेता है, कभी पूरा चेहरे को इंजरी कर लेता है। तो इसीलिए अभी सीख रहे हैं हम लोग, और सीखते सीखते हम लोग भी उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसमें रॉड कौन सा 6 mm वाला इसमें जो केज है, Why this has been tracked, man? फॉर्म है, उसके ऊपर पैर गया कि फिर ऑटोमेटिक ये हो जाता है। इसके लिए ट्रिगर सबसे आखिरी रखा हुआ है ताकि ये लगभग अराउंड 30 किलो का है और ये इतने जोर से गिरेगा कि वो अगर उसके कहीं भी कोई बॉडी पार्ट पे गिरेगा तो वो एक लिख तो मर जाएगा, नहीं तो बहुत सारा इंजरी हो जाएगा, सीरियस इंजरी होगी। इसलिए सबसे आखिर में इसका ट्रिगर सेट किया हुआ है।
ये सिंगल चेम्बर प्री चेम्बर नहीं रख रहा अलग से। लेंथ कितना है? इसके पीछे हम लोग बेड के खाली मुर्गा दिखाइए। सफेद कलर का ही मुर्गा यूज किया जाता ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि उसको स्मेल बहुत अच्छी तरह से आता है, इसको पता है। उसको बात है, इंजरी ना करते। मेडिकल केस मेडिकल के लिए है। किसी एनिमल को अगर ट्रीटमेंट करना है तो इंजर्ड है अगर कोई या फिर हील है कोई बीमार है तो इसमें रख के और उसको भी ट्रैंक्विलाइज करना नेसेसरी नहीं है या फिर नहीं कर सकते ट्रैंक्विलाइज उसको एनिमल